A judicial process sometimes make me want to laugh and sometimes make me want to cry and actually get violent. श्रद्धा वॉलकर केस हम सबको याद है। 2022 में एक लड़की जिसके बॉयफ्रेंड ने उसको काट दिया था, काट कर उसके टुकड़े करके उसे एक फ्रिज में रखा था और उसके बाद इस आदमी ने, द बुचर दैट ही वॉज, आफ्ताब पूनावाला, he took the frozen pieces of Shraddha Walkar and threw them all over the city of Delhi. अब इस आदमी को जेल तो हो गई, अलेजिडली उसने काटा था, हमें कहना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट वर्डिक्ट नहीं आया है। और कोर्ट वर्डिक्ट आने में टाइम पता क्यों लग रहा है? इसीलिए लग रहा है क्योंकि 20 जुलाई को हियरिंग थी केस की और उस हियरिंग को जज साहब ने पोस्टपोन कर दिया। क्यों? क्योंकि आफ्ताब अपनी मास्टर्स कर रहे हैं इन व्हाट? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग को तो उसने मार दिया। मास्टर्स इन सोशियोलॉजी, एंड दैट इज व्हाई ही गेट्स रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। That is our judicial process. There is absolutely no leniency towards the victim. There is no sense of urgency to provide justice to the family. And family mein kaun tha? Father who died last year in February, waiting for justice for his daughter. He just passed away. Grandmother passed away. एक आंट है जो आती हैं मुंबई से, पुणे से, दिल्ली हर बार एक हियरिंग के लिए। अब उन्हें बताया जा रहा है कि भाई साहब पढ़ रहे हैं और एग्जाम देने हैं, इसीलिए हियरिंग पोस्टपोन हो गई। इससे पहले 10 महीने पहले ही गॉट रिलीफ बिकॉज डेंटल चेकअप था उनका। दांत सही होने चाहिए। दूसरों की चाहे हड्डियां भी काटती हों, इनके दांत सही होने चाहिए। और उससे पहले एक बार और साइकायाट्रिक थेरेपी के लिए भी एक डेट पोस्टपोन कर दी गई थी। हाँ, ट्रॉमा तो होगा क्योंकि मारा श्रद्धा वॉलकर को, टुकड़े टुकड़े उसके कर दिए, लेकिन थेरेपी चाहिए आफ्ताब पूनावाला को। रियली? Is this the way justice will be delivered to the ordinary man? So much leniency for a murderer, but what about justice? सोचिए, आपकी बेटी होती तो आप क्या करते?